तो कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि जंगल में किसी से बचकर भाग रही थी। अब वो भागते भागते एक रेड लाइट तक पहुंचती है। ये औरत काफी ज्यादा इंजर्ड भी थी। अब इससे पहले कि वो समझ पाती, एक काला साया आकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है। उस काले साये ने उस औरत के सामने एंड्री नाम पुकारा। अब तभी अचानक से इस लेडी की आंख खुलती है। ये इस लेडी का सिर्फ एक सपना था। इस लेडी का नाम मोलेना है। मोलेना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका ये सपना कैसा है और उस बला ने एंड्री नाम ही क्यों लिया। ये सब बातें सोचकर वो काफी ज्यादा डर रही थी। खैर अब इसके बाद वो अपने मंगेतर के पास पहुंचती है जिसका नाम है एंड्री, और उस काले साये ने इसी का नाम उस सपने में लिया था। मोलेना एंड्री से काफी ज्यादा प्यार करती है और ये दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। फिलहाल में तो दोनों यूक्रेन में रहना है। अब एंड्री वहाँ पर मोलेना के लिए खाना बनाता है और इसके बाद अपने काम पर चले जाता है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन मोलेना अभी भी अपने सपने के बारे में ही सोच रही थी। अब बस इसी चीज से परेशान होकर मोलेना अपनी आंटी को कॉल करती है जिनका नाम यब्दोका था। मोलेना अपने सपने के बारे में यब्दोका को बताती है कि सपने में एंड्री को मौत लेने के लिए आई थी। यब्दोका मोलेना से कहती है कि ऐसे डरने की कोई भी बात नहीं है, हमें कभी कभी बुरे सपने भी आते हैं। अब ये बात सुनने के बाद मोलेना शांत होती है। खैर अब रात के समय में दोनों अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। आज इन दोनों की एनिवर्सरी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन अब इनकी खुशी ज्यादा दिनों तक की नहीं थी, क्योंकि ये साल था 2022 का, जब रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं। ये रूसी सैनिक अपने सैनिकों की मदद से यूक्रेन का ज्यादातर इलाका घेर लेते हैं। अब यूक्रेन में रहने वाली जितनी पब्लिक थी वो इनसे बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई थी, इसलिए वहाँ के सभी लोग बहुत ही डरे हुए हैं। अब जब मोलेना और एंड्री को ये बात पता चलती है तो वो भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन इस वक्त ज्यादातर रोड रशियन सैनिकों ने घेर रखे हैं। इसकी वजह से इन दोनों का यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तब मोलेना एंड्री को बताती है कि हमें अपनी आंटी यब्दोका के पास जाना चाहिए, क्योंकि आंटी यब्दोका का घर आबादी से बहुत दूर जंगल के इलाके में बना हुआ था और तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी वहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं पहुँच पाया था। इसलिए मोलेना को तो इस वक्त वही जगह सेफ लग रही है। अब उसकी बात सुनकर वहाँ पर एंड्री भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया। खैर अब इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस तरफ जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में कुछ रूसी सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। अब वो लोग इनसे पूछताछ करके इनकी गाड़ी की तलाशी लेने लगे। यहाँ पर एंड्री कोई भी लफड़ा नहीं चाहता था, इसकी वजह से वो लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करता है। लेकिन ये रूसी सैनिक वहाँ पर मोलेना के साथ बहुत ही गलत बर्ताव करने लगते हैं। एंड्री किसी भी तरीके से यहाँ से बचकर निकलना चाहता है, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखता है। अब सारी पूछताछ होने के बाद भी सैनिक यहाँ से इनको नहीं जाने देते, बल्कि ये तो अपने चीफ से जाकर मोलेना की डिमांड करने लगे ताकि लोग मोलेना के साथ गलत काम कर सकें। और तो और चीफ भी इस बात पर मान गया। अब परमिशन मिलते ही लोग मोलेना के पास पहुंच गए और उसे बहुत ही गलत तरीके से टच करने लगे। और ये देखने के बाद एंड्री के सबर का बांध टूट चुका था और वो अपनी गन निकाल कर वहाँ पर उनके ऊपर फायर करने लगा। अब इस हमले में एक सोल्जर मारा जाता है और दूसरे सोल्जर का पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वो रूसी सैनिक भी इनकी गाड़ी पर फायर करते हैं, लेकिन फिर भी एंड्री किसी तरीके से गाड़ी को चलाकर ये लोग अपनी आंटी यब्दोका के पास तक पहुंचते हैं। आप घर पहुंचते ही मोलेना सबसे पहले अपने डोगी को कार से बाहर निकालती है। कार पर गोलियां चलने की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। अब ये लोग सही सलामत यब्दोका के पास तो पहुंच चुके थे, लेकिन अब जब वहाँ पर मोलेना अपने हाथ पर लगे खून को नोटिस करती है तो उसे ध्यान आता है एंड्री का। अब वो एंड्री के पास जाकर उसे चेक करती है तो उसे गोली लगी हुई थी। एंड्री की हालत काफी ज्यादा खराब थी। मोलेना वहाँ पर एंड्री को संभालने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। एंड्री का जख्म इतना ज्यादा गहरा था कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और वहीं पर उसकी जान चली गई। मोलेना ये देखकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर गई और एंड्री को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्री के जाने का वक्त आ चुका था। मौत वहाँ पर आकर एंड्री को अपने साथ ले जाती है। एंड्री की मौत का साइन तो मोलेना को बार बार उसके सपने में भी मिल रहा था। खैर दूसरी तरफ हम उन्हीं रूसी सैनिकों को देखते हैं जिन्हें अपने साथियों की मौत से कोई भी पछतावा नहीं था, और जो लोग जख्मी थे वो उनका इलाज कर बहुत ही आराम से बैठ जाते हैं। इधर मोलेना के लिए एंड्री की मौत को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो एंड्री की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगती है। अब मोलेना की ऐसा हालत देखकर आंटी यब्दोका उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब मोलेना कहती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं करना, अब तो सिर्फ मुझे एंड्री की मौत का बदला लेना है। मैं कई सौ जिंदगियां जीत चुकी हूँ, मैंने हजारों युद्ध देखे हैं और कई सौ लोगों को खोया भी है, लेकिन एंड्री को खोने का दुख उनमें से मेरे लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि मैंने पहली बार इस शख्स के साथ मिलकर, एक नॉर्मल लड़की मिलकर इसके प्यार को महसूस किया था और मुझसे मेरी ये छोटी सी खुशी भी छीन ली गई। अब मोलेना आगे फैसला करती है कि जो भी एंड्री को मारने में शामिल थे वो उन्हें भी चैन की जिंदगी नहीं जीने देगी, उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुलाएगी। अब इसके बाद मोलेना आंटी यब्दोका से एंड्री की डेड बॉडी को चलाने का कहकर यहाँ से चली आती है।
अब वो अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर घर की एक सीक्रेट जगह पर पहुंचती है। वो उस कुल्हाड़ी की मदद से एक दीवार को तोड़कर उस घर की एक सीक्रेट जगह पर पहुंच गई, जिस जगह पर सुपरनेचुरल और काली जादू की चीजें मौजूद थी। अब इसके बाद मोलेना एक जादुई शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार दिए। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मोलेना के हाथ पर कुछ खास तरह के टैटूज बने हुए हैं, जबकि उस जादुई शीशे में ये टैटूज बेड़ियां दिखाई दे रही थी। अब मोलेना उन बेड़ियों को, जो कि टैटू के रूप में थी, एक कट लगाकर उन्हें तोड़ देती है। अब इन बेड़ियों से आज़ाद होने के बाद उसके शरीर में अजीब से चेंजेस आने लगे। उसके शरीर में खास तरह की शक्तियाँ दौड़ने लगी। अब यहाँ पर मोलेना अपने एक बहुत ही खतरनाक रूप में आ चुकी थी। अब मोलेना उन दुश्मनों से अपना बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। मोलेना कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक बिच है। मोलेना अपनी बिच वाली जिंदगी को छोड़कर एंट्री के साथ अपनी एक नई जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन अब उसकी खुशी भी छीन ली गई है और बस इसी चीज के गुस्से के चक्कर में इसने अपने पुराना वाला अवतार ले लिया। खैर इधर दूसरी तरफ हम उन्हीं रूसी सैनिकों को देखते हैं, जिनका चीफ उनसे कहता है कि हम तक खाना पहुंचने में अब थोड़ा वक्त लगेगा, तुम लोगों को खुद ही जाकर खाना ढूंढना होगा, तुम लोगों के लिए पूरी आजादी है, तुम लोग कहीं से भी जाकर खाना लूट सकते हो। अब ये बात सुनने के बाद ये सैनिक बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद ये लोग खाना ढूंढने के लिए चले गए। अब इनमें से कुछ सैनिक वहाँ के एक घर में खाना ढूंढने के लिए घुसे। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इन्हें अंदर जाने से रोकने लगा, लेकिन ये लोग उसे बीमार कर अंदर जबरदस्ती घुस गए। अंदर घुसने पर इन लोगों को मिलती है उस बूढ़े आदमी की बेटी, जिसका नाम था केटी। अब वहाँ पर इन लोगों ने उस लड़की को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की किसी तरीके से इनसे बचकर भागती है। लेकिन फिर भी उन सैनिकों ने उस लड़की पर अटैक कर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद इनमें से एक सैनिक उस लड़की के साथ गलत काम करने लगा। जब केटी को ये चीज़ फील होती है तो वो उसमें आ जाती है और जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ये सैनिक बिल्कुल भी उसके ऊपर रहम नहीं करते। इधर दूसरी तरफ हम इनके कुछ और सैनिकों को देख पाते हैं, जो कि अपनी मौज मस्ती के लिए एक घर पर अनादुन फायरिंग करने लगे। जब ऐसा करते हुए वहाँ पर एक औरत इन्हें देखती है तो इनसे कहने लगती है कि तुम लोग इंसानों की तरह हरकतें क्यों नहीं करते, ये जानवरों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। अब ये बात सुनने के बाद इन सैनिकों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इन्होंने उस औरत को ही मार डाला। खैर अब इसके बाद दूसरी तरफ वो सैनिक केटी को अपने साथ लेकर अपने कैंप पर पहुंचे, ताकि उनके साथ के दूसरे सैनिक भी उसके साथ मजा कर सकें। खैर अब इसके बाद रात के समय में इनमें से एक सैनिक, जिसने एंट्री को गोली मारी थी, उसके पैर में चोट लगी हुई थी और अब उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। अब इसके बाद उस सैनिक के मुंह से एक बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर निकला, जिस पर लिखा था कि ये जंगल जल्दी तुम्हारी कब्र बनने वाला है। अब ये देखने के बाद वो सोल्जर बहुत ही बुरी तरीके से डर गया। वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी जान वहीं पर चली गई। वहीं इधर दूसरी तरफ सपने में चीफ को भी ओलेना दिखाई देती है, जो कि इन सबको मारने की बात कह रही थी। अभी देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा घबरा गया और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर केटी को यहाँ से दूर छोड़ कर आओ। अब चीफ की बात मानकर वो सोल्जर केटी को एक दूर की जगह पर जाकर छोड़ आते हैं। अब थोड़ी देर बाद केटी के पास मोलेना आती है। मोलेना वहाँ पर केटी से कहती है क्या तुम्हें भी बदला चाहिए। तब वहाँ पर केटी कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ साफ झलक रहा था। खैर दूसरी तरफ एक सोल्जर जब पेशाब करने के लिए गया तो उसके पेशाब में खून आ रहा था। अब ये देखने के बाद वो सोल्जर बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गया। अब इसके बाद मोलेना एक और सोल्जर को पैसों का लालच देकर अपने पीछे बुलाती है। इतने सारे पैसे पड़े हुए देखकर वो सोल्जर भी मोलेना के पीछे पीछे जाने लगा। खैर अब इसके बाद अगली सुबह जब अपना फ़ोन सबने चेक किया तो इन सब के फ़ोन में सिर्फ एक ही मैसेज था कि तुम सबकी कब्र इस जंगल में ही बनेगी। अब ये पढ़ने के बाद वो सभी सोल्जर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो इनसे कहता है कि तुम इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये दुश्मन की हमें फंसाने की एक चाल भी हो सकती है। अब तभी इनके पास एक सैनिक आता है जो इन सबको एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर लकड़ी की बहुत सारी गुड़ियाँ लटकी हुई थी। साथ ही यहाँ पर इन्होंने अपने एक साथी को भी देखा जो कि पेड़ से बंधा हुआ था। इसके बाल नोच लिए गए थे और इसका मुंह किसी ने छिल दिया था और साथ ही में उसका पेट भी जख्मी था। अब उसकी इतनी बुरी हालत देखकर वो सभी लोग हैरान रह गए। अब अपने साथी को बचाने के चक्कर में जब एक सोल्जर आगे बढ़ा तो वहीं पर वो ब्लास्ट हो गया, क्योंकि ओलेना ने वहाँ पर एक बॉम्ब ट्रैप बिछा रखा था। खैर इधर दूसरी तरफ हम मोलेना को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। इस रिचुअल के अंदर मोलेना एक बहुत ही खतरनाक डीमन को बुलाती है और इसके बाद उस डीमन को अपने शरीर के अंदर समा लेती है। यहाँ पर जब यबदोका ने अपने घर से बाहर निकल कर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए पक्षियों की बारिश हो रही थी। अब ये सब चीज़ देखने के बाद यबदोका डर जाती है और वह जल्दी से मोलेना के पास आई। यबदोका यहाँ पर मोलेना को इतना बड़ा रिचुअल करते हुए देखकर वो समझ गई कि अब मोलेना बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। अब ये रिचुअल करना मोलेना के लिए भी खतरनाक था। यबदोका मोलेना से कहती है कि देखो, अभी तुमने अगर इस रिचुअल को नहीं रोका तो तुम्हारी इसमें जान जा सकती है।
जिस पर मोलेना ने कहा कि मुझे अपने आप की कोई भी परवाह नहीं है, मैं अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई भी गम नहीं है। दरअसल दोस्तों, मोलेना ने जिस डीमन को अपने अंदर समाया है, उस डीमन के साथ मोलेना ने डील की है कि अगर वो डीमन उसके दुश्मनों को मारने में उसकी मदद करेगा तो अंत में वो डीमन उसे भी मार सकता है, यानी कि वो डीमन लास्ट में मोलेना की जान भी ले लेगा। खैर, अब इसके बाद हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसे अपनी एक फैमिली फोटो मिलती है जिसमें उसकी वाइफ और उसका बेटा खून से लथपथ था। मोलेना ने ही ऐसा किया था। अब ये देखने के बाद वो सोल्जर बहुत ही बुरी तरीके से डर गया और चीफ के पास जाकर यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन चीफ उसे यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देता। तब वो अपना टैंक लेकर खुद ही वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में मोलेना इसे अपने बस में कर लेती है। तब ये सोल्जर अपने कई साथियों को ही मार देता है। इसके बाद बाकी सोल्जर उसे पकड़कर उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। हालांकि वो इंसान इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि देखो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते। अब कुछ देर बाद इनके कैंप के पास बॉम्ब अटैक हो जाता है और ये सभी सोल्जर्स एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यहाँ पर हम उस सोल्जर को देख पाते हैं जिसने उस मासूम लेडी को मारा था। अब तभी अचानक से उसे वहाँ पर उस लेडी की साइकिल दिखाई देती है। वो उसे देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। अब तभी उसके पास चीफ आता है और उसके माथे पर खून से एक निशान बनाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये कोई चीफ नहीं था, ये मोलेना थी, जो कि उसके वहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ जान ले लेती है। वो उसे मारकर उसका दिल निकाल लेती है और इसके बाद वो अपने घर चली गई। अब बाकी सोल्जर जब उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो वो भी इसे देखकर बहुत ही बुरी तरीके से हैरान थे। वो सोचकर हैरान थे कि दुश्मन इस हद तक भी जा सकता है। इधर दूसरी तरफ जब आंटी अब्दो का मोलेना को उस सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो वो उसके पास जाती है। वो वहाँ पर मोलेना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोलेना उसकी एक भी बात नहीं मानती। अब धीरे धीरे आंटी अब्दो का भी मोलेना से डरने लगी थी। खैर, दूसरी तरफ जब ये सैनिक सुबह को अपने साथियों की डेड बॉडी को देखते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होती। इसके बाद ये सैनिक अपने साथियों की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जो कि आगे जाने पर इन्हें पेड़ों पर लटकी हुई मिली। अब ये सब देखकर उनमें से एक सोल्जर काफी ज्यादा डर गया और उसने खुद को ही शूट कर मार लिया, क्योंकि उसके अंदर मोलेना का सामना करने की हिम्मत नहीं है। खैर, अब इसके बाद हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने केटी के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से अजीब तरह के कीड़े निकलने लगते हैं। ये दर्द से तड़पने लगा और ये खुद को बचाने के लिए केटी के घर ही पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचने पर केटी को ये सोल्जर दिख जाता है और केटी इस सोल्जर को मारने वाली थी, लेकिन ये सोल्जर उसके सामने गिड़गिड़ा कर जिंदगी की भीख मांगने लगा। तब केटी रुक भी जाती है, लेकिन इसके बाद ये सोल्जर अपनी गन उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले केटी उसे कुल्हाड़ी की मदद से वहां पर मार देती है। खैर, इधर दूसरी तरफ इन सभी सैनिकों को मोलेना दिखाई देती है और ये उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। उनमें से दो सैनिक आपस में ही लड़ लेते हैं और इन्होंने एक दूसरे को ही आपस में मार लिया, जबकि बाकी बचे हुए सैनिक मोलेना के ऊपर फायर कर रहे थे, जिससे कि मोलेना काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर पहुंचती है। वहाँ पर अब्दो का उसकी कमर से ब्लड निकालते हुए उससे कहती है कि तुम एक बात याद रखना कि जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो तुम भी इसके साथ ही खत्म हो जाओगी, क्योंकि ये डील मोलेना ने डीमन के साथ कर रखी है। लेकिन मोलेना अभी भी नहीं रुकती। उसने एक एक कर वहाँ पर सभी सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन उनमें से चीफ काबू में नहीं आता। अब जब लास्ट में चीफ का नंबर था, उल्टा ही चीफ मोलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगा। अब जब चीफ ने अपने पीछे की ओर देखा तो वहाँ पर मोलेना खड़ी थी, यानी कि वो जिसके साथ गलत काम कर रहा था वो उसका ही सोल्जर था। ये मोलेना का एक ट्रैप था। अब वो इसके बाद चीफ को मारने वाली थी, लेकिन अब तभी वहाँ पर आंटी अब्दो का आ जाती है। वो मोलेना से कहती है कि रुक जाओ, जरा देखो कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, और एक बात याद रखना कि अगर चीफ को भी कुछ नुकसान हुआ तो तुम भी मर जाओगी और वो बच्चा भी मारा जाएगा। ये अब्दो को तो समझाती है कि ये बच्चा ही तुम्हारे प्यार की आखिरी निशानी है, और अगर तुम इस तरीके से अपने आप को नष्ट नहीं करोगी तो तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। अब ये सुनने के बाद मोलेना थोड़ा शांत हो गई, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में चीफ घूम रहा था। लेकिन अब जब वहाँ पर उसने अपने डॉगी को देखा तो वो शांत हो गई, क्योंकि मोलेना और एंड्री ने बड़े ही प्यार से इस डॉगी को पाला था। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर मोलेना कहती है कि माफ करना, लेकिन फिर भी मैं अपना बदला पूरा कर रहूंगी। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये आगे भी बहुत सी लड़कियों को परेशान करेगा। तब अब्दो का उससे कहती कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास इस चीज का एक सोल्यूशन है। खैर, अब इसके बाद हमें चीफ को दिखाया जाता है जिसे अब्दो ने पूरे तरीके से पागल बना दिया था, और इसके साथी के सैनिक इसके ऊपर ही इसके बाकी के सोल्जर्स को मारने का इल्जाम लगाते हैं, और इसके बाद वो उस चीफ को लेकर जेल में चले गए। खैर, अब इसके बाद हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है। ओलेना ने अब एक बेटे को जन्म दिया था। अब ओलेना अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत यहीं से करेगी। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको इस मूवी में ओलेना का कैरेक्टर अच्छा लगा या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।